जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता दी। भक्तों, आज मैं आपको हम जब भी पाठ पूजा या कोई यज्ञ हवन घर में पूजा इत्यादि करवाते हैं तो हमसे जो गलतियां हो जाती हैं छोटी मोटी, वो उसके लिए हम जो क्षमा प्रार्थना करते हैं उस स्त्रोत का पाठ करके सुनाने जा रही हूँ। तो आप सुनिए और अपने जीवन में इस पाठ को धारण कीजिए ताकि अपनी छोटी मोटी जो भी गलतियां हैं इससे हमें परमात्मा माँ भगवती क्षमा करे। माँ, मैं ना मंत्र जानती हूँ ना यंत्र जानती हूँ। अहो, मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, ना आह्वान पता है, न ध्यान का स्रोत है और कथा की भी जानकारी नहीं है। तो तुम्हारी मुद्राएं जानती हूँ और न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है। परंतु एक बात जानती हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब कलेशों को। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत है, किंतु उन सबसे मैं अत्यंत ही चपल तुम्हारा बालक हूँ। मेरे जैसा चपल कोई विरला ही होगा। शिवे, मेरा जो यह त्याग हुआ है यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु कभी भी कुमाता नहीं होती। जगदम्बा माता, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी, तुम्हें अधिक धन की समर्पित नहीं किया, तथापि मुझे जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है किंतु कभी भी कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता है। इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर देवताओं को छोड़ दिया है और अब उनकी सेवा। नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं तथा इनके हाथों में कपाल भिक्षा पात्र शोभा पाता है। ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है? यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल तुम्हारे पानी ग्रहण की पार्टी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से उनका महत्व बढ़ गया है। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं, संसार के योग की भी अभिलाषा नहीं, न ज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा। अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृदानी, रुद्रानी, शिव शिव, भवानी इन नामों का जप करते हुए बीते। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्री कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे ना हो सकी। सदा कठोर भाव चिंतन करने वाली वाणी कौन सा अपराध नहीं किया।